एक आदमी को लगा शनिश्चर, बड़ा संपन्न आदमी था। पंडित जी ने कहा कि शनि की शांति कराओ। उसने सोचा खर्च होगा, सब भाग गया, वहां से कुछ नहीं कहा। एक अपरिचित महात्मा के पास गया, महाराज शनि। अच्छा एक काम करना, श्यामा गाय किसी विद्वान संस्कारी ब्राह्मण को दान कर देना। सो बोला महाराज इतनी कहां सामर्थ्य की गाय दे सके, इतने गरीब हो? हाँ महाराज। तो एक काम करना, काले रंग का कपड़ा किसी विद्वान ब्राह्मण को दान कर देना। बोला महाराज इतनी कहां सामर्थ्य की कपड़ा, इतने गरीब हो? हाँ महाराज। अच्छा काले रंग का धागा दान कर देना किसी विद्वान ब्राह्मण को। इसने सोचा धागे का भी झंझट काहे को रहे। तो बोला महाराज धागा भी, अरे बोले धागा भी देने के लायक नहीं हो? नहीं। बोले तो आराम से घर बैठो, शनिश्चर क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा। शनिश्चर जब आता है तब सब गायब होता है, और जिसके पास धागा भी देने को ना, उसका शनिश्चर भी क्या बिगाड़ेगा, खूब चला आवे। एक आदमी कह रहा था विवाह दो तरह के होते हैं, दो तरह के विवाह। वो व्यक्ति विनोद में कह रहा था, एक होता विवाह जिसके होने के बाद वाह वाह बनी रहेगा, वाह विवाह, और एक होता बियाह जिसके होने के बाद आह आह होती है। महाराज मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, आप लोग तो सब सज्जन हैं, पर विवाह वालों की बात बताऊं। एक सज्जन कह रहे थे कि जब मेरा विवाह होने वाला था तो मैंने पत्नी को देखा, तब वो महाराज चंद्रमुखी लगती थी, और विवाह के बाद बोले महाराज सूर्यमुखी। तो हमने कहा अब क्या हाल है? बोले ज्वालामुखी। अरे हमने कहा बड़े भाग्यशाली हो, ऐसी बहुमुखी प्रतिभा मिली है। और जो देखो फंस गए, बड़े परेशान। अच्छा विवाह के बाद केवल 3 दृश्य दिखाई देते, 3। मैं विवाह वालों की बात नहीं कर रहा हूं, ब्याह वालों की बात कर रहा हूं। 3 दृश्य। पहला दृश्य, पति बोलता है पत्नी सुनती है। कुछ दिन बाद, विवाह के कुछ दिन बाद, और मुझे ऑफिस जाना था और देरी कर दी, जल्दी करो, चाय रखती है सब सामान, और वो मेरे कोट का बटन टांग दिया, सब सामान रखती चली जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। पहला दृश्य, पति बोलता है पत्नी सुनती है। कुछ वर्ष बाद दूसरा दृश्य, पत्नी बोलती है पति सुनता है। पत्नी कहेगी कि देखो जी वो बच्चे की फीस देनी है, और वो चावल आए थे उसका कुछ पैसा नहीं पहुंचा, और वो बाजार से सामान खरीदना था, वो साड़ी नहीं आई, और ऐसे वो कितने खर्चे बताए कि बेचारा पति लाए कहां से, महीना हो तब तो वो सुनता है। पहला दृश्य पति बोलता है पत्नी सुनती है, दूसरा दृश्य पत्नी बोलती है पति सुनता है, तीसरा दृश्य दोनों बोलते हैं पड़ोसी सुनते हैं। ये है महाराज ब्याह। अब देवता बोल ना पाओ, अरे महाराज आप जैसा कोई नहीं, आप बड़े महान हो। शंकर जी बोले सो सब ठीक है, काम बताओ। अब देवता कहे आप कहो, वो कहे आप कहो। ब्रह्मा जी से कहा कि आप ही कहो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देवादिदेव महादेव, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह। सभी देवताओं के मन में एक ही उत्साह है, क्या? निज नयनन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। ये सभी देवता अपने नेत्र सफल करना चाहते हैं, आपका विवाह देखना चाहते हैं। अच्छा बोलो, ये विवाह देखना चाहते हैं कि विवाह के बाद बेटे का जन्म हो, तारकासुर मरे, सो चाहते हैं? निज नयनन देखा चाहिए। पर हमारे शंकर जी इतने दयालु हैं, मुस्कुराए, एक कृपा करो, सो उत्सव देखिए भारी लोचन।
उस उत्सव को हम लोग देख लें। शंकर जी बोले एव मस्तु, विवाह होगा। अब देवता तो अवाक रह गए कि इन्होंने बिना विचारे बिना सोचे कुछ नहीं सीधे ही कह दिया विवाह होगा। अब देवता प्रसन्न तो हुए पर आपस में कहने लगे विवाह होगा, विवाह होगा, काम तो जला दिया है इन्होंने। सो एक बोला तुम्हें क्या करना है इन बातों से, अपना काम बन गया। ब्रह्मा जी बोले क्या पूछ रहे हो? कुछ नहीं। नहीं बताओ बताओ। कहा हम ये पूछ रहे हैं, काम को जला दिया, विवाह के लिए तैयार हो गए। शंकर जी ने ब्रह्मा जी से पूछा देवता क्या जानना चाहते हैं? महाराज आपने काम को जला दिया और विवाह के लिए तैयार। शंकर जी मुस्कुराकर बोले कि बिल्कुल ठीक, हमने काम को जला दिया पर विवाह के लिए तैयार हैं। इसका अर्थ यह है कि हम काम की प्रेरणा से विवाह के लिए नहीं जा रहे, हम तो श्री राम की प्रेरणा से विवाह के लिए जा रहे हैं। और जो देवता बड़े जल्दी प्रणाम करके गए, ब्रह्मा जी भी जल्दी, तो इन्होंने विवाह के लिए हाँ भर दी है और कुछ है नहीं, कहीं हमसे न मांगने लगे। अब देखो काम उन्हीं का बन रहा है, लेकिन तो भी उन्हें लगे कहीं हमसे न ले लेंगे। है शंकर जी हंसने लगे, जाओ तुम, दे दिया। और रुद्रगण बोले बाबा आपने विवाह के लिए हाँ भर दी, हाँ भर दी, घर में कुछ है? शंकर जी बोले कुछ नहीं है। तो फिर हाँ कैसे भर दी, घर में तो कुछ है नहीं और आपको चिंता नहीं है? शंकर जी बोले कुछ होता तो चिंता होती, जब कुछ है ही नहीं तो चिंता का है की। और घर में कुछ नहीं, ये चिंता तो वे करें जिनके घर हो, यहाँ तो घर ही नहीं है। तो आपने जो विवाह के लिए कह दिया सो, शंकर जी बोले जिसने कहलाया है वो जाने। और यहाँ कुछ नहीं है, जिनके पास कुछ होता है उन्हीं के मन में कुछ कुछ होता है। भगवान शंकर प्रसन्न हैं और ऐसे प्रसन्न मूर्ति भगवान शिव राम जी से नाता जोड़कर प्रसन्न है। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। एक बार एक आदमी के दांत में दर्द, गया डॉक्टर साहब दांत में बड़ी जोर का दर्द है, शायद संज्ञा शून्य करने की व्यवस्था न रही हो, दर्द होगा आप दांत निकालोगे तो। बोले हाँ थोड़ा दर्द तो सहन करना पड़ेगा, फिर नहीं होगा। साहब सहन नहीं होता। डॉक्टर ने कहा क्या करें? अच्छा नशा करते हो? हाँ साहब थोड़ा बहुत नशा करते। डॉक्टर ने अपने सेवक से कहा मंगाओ नशा, पिलाओ इसे, नशे में निकलवा लेगा। पिलाया, हिम्मत आई दांत निकलवाने की, बोले थोड़ी थोड़ी आई। कहा और पिलाओ, क्या और पिलाया। अब डॉक्टर ने कहा दांत निकलवाने की हिम्मत आई, तो बोला देखें किसकी हिम्मत है जो हमारे दांत में हाथ लगाता है। अब उपयोग तो उपयोग करने वाला भी समझदार होना चाहिए। एक के घर आया मेहमान, महाराज जाए ही नहीं, बड़ी परेशान पत्नी, पति वो न जाए। तो एक दिन पति बेचारा संकोच बस कहे नहीं कि जाओ। तो पति ने पत्नी से कहा कि क्या करेंगे, तो जाता ही नहीं है, ये जाता नहीं है। पत्नी बोली काहे को जाएगा, और करो स्वागत, खिलाओ पिलाओ। पति ने कहा कि देखो व्यंग मत करो, कोई उपाय हो तो बताओ। पत्नी बोली उपाय तो है, बुखार जुखाम मेहमान, तीन का एक ही उपाय है। क्या? का ज्वर जुखाम और पाहुना, इनका एक उपाय, लंगन दे दो तान के, फिर न वापस आए। लंगन कराए दो, न बुखार रहे न जुखाम न मेहमान। पति बोला बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा कहीं होता है कि भोजन बने और उससे न कराएं।
पत्नी बोली भोजन बनाओ ही मत, कैसे कैसे ना बनाए कि झगड़ा हो जाए। तो हम लोगों में तो झगड़ा होता ही नहीं, बोले झूठा झगड़ा हो जाए। बोले हाँ ये ठीक। अब पति पत्नी झूठे ही लड़ने लगे। अब पति ने ललकारा, पत्नी ने रोना शुरू किया। रोते रोते बोली जब देखो तब हम कोई दोष देते रहते हो, आज बनाऊंगी नहीं भोजन, कर लो भूखे मरो। तो पति कह रहा बनाना ही मत तुम आज भोजन, हम कोई मरे नहीं जाते। अब जो कलह शुरू हुआ, मेहमान ने सुना कि जब इन्हीं को यह नहीं बन रहा भोजन तो हमें कहां से मिले। अब वो भीतर लड़े और चुपचाप देखें कि मेहमान गया कि नहीं। और मेहमान ने सोचा, उसने भी अपना थैला उठाया, बगल में दबाया, चला गया। मेहमान चला गया तो पति पत्नी से बोला तुम काहे को रो रही हो, हमने कोई तुम्हें सच्चा डांटा था, हम तो झूठा डांट रहे थे। तो पत्नी हंसने लगी, बोले हम कोई सच्चे रो रहे, हम भी तो झूठे ही रो रहे थे। और ये चर्चा हो ही रही थी, तब तक मेहमान फिर आ गया, बोले हम कोई सच्चे गए थे, हम भी तो झूठे ही गए थे। अब बोलो, सब कई बार कोई क्रिया कारगर नहीं होती कि संयोजन करने वाले को भी समझदार होना चाहिए कि कब कौन सी चीज कहां लगाए। भगवान शंकर सती जी को चाहते हैं कि राम जी को चाहते हैं? सती जी से वियोग हुआ और भगवान सर्व समर्थ हैं, प्रभु चाहते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसे सर्व समर्थ सखा के होते हुए ऐसा हो गया। बोलो दूसरा कोई व्यक्ति होता तो भगवान का नाम ही न लेता। यही क्या कम है कि तुम साहिल से देखते हो, यही क्या कम है कि तुम साहिल से देखते हो, सफीना डूब रहा है तो कोई बात नहीं। आप देख रहे हैं यही बहुत है। भगवान शंकर इस घटना के बाद दुखी बहुत हैं, लेकिन राम जी से कोई शिकायत नहीं। जपहि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा। हमेशा राम 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 राम। और मुझे लगता है कि दुख के क्षण में दुख मिटाने वाले भगवान का स्मरण करो, दुख मिटेगा। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम राधे श्याम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम राधे श्याम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। हिरनाकुश जुल्म कमाया, हिरनाकुश जुल्म कमाया, प्रहलाद जी को बहुत सताया, प्रहलाद जी को बहुत सताया। आए नरसिंह खंभ गया फट रे, तेरे
संकट जाएंगे कट रे। आए नरसिंह हम गया फट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। प्रहलाद जी का कष्ट दूर हुआ, श्री नरसिंह भगवान प्रकट हुए। दूसरा उदाहरण दिया, ग्राह गज को कर लिया बल में, ग्राह गज को कर लिया बल में, हरि टेर सुनी थी जल में, हरि टेर सुनी थी जल में। प्रभु पल में हुए प्रगट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। तीसरा उदाहरण, अब जाए न कष्ट सहारे, अब जाए न कष्ट सहारे, द्रौपदी ने वचन कहा रे, द्रौपदी ने वचन कहा रे। दुशासन का बल गया घट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। ए मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। हरिदास कुसंगति तजले, हरिदास कुसंगत तजरे, नित सत्संगति में सजले, नित सत्संगति में सजरे। भजले श्री नागर नट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम राधे श्याम रट रे, तेरे संकट